देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था आपको जो आपने शायद देखा होगा, जिसमें मैंने अपना ये जो मंजन है हमारा 30 बूटी हर्बल टूथ पाउडर जो है, ये दंत मंजन जो है 30 बूटी के नाम से इसके गुण बताए थे और इसके बारे में बताया था कि यदि आपके दांत ख़राब हैं तो आप इसी समय इसको अमेज़न पे जाइए और इसको ऑर्डर करिए, 3 दिन के अंदर आ जाएगा। मंगाइए और मंगाते साथ ही ये जो 30 जड़ी बूटियाँ हैं इनका लाभ लीजिए। इसमें कोई कलर नहीं है, किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी तरह का कोई रंग नहीं है, ये एकदम प्योर है। आपको इसको सूंघते ही समझ में आ जाएगा कि ये रियली प्योर है। इसे आप लेके और आप इसको खा भी सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, ये देखिए मैंने इसको हाथ में लिया, ये देख रहे हैं मेरे हाथ में आप? आहा! इसको आप खा भी सकते हैं क्योंकि ये सारी खाने वाली चीज़ों से बना है। बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं बल्कि बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं आपको हाँ, एक चीज़ आज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये इसी क्रम में आगे ये शायद मेरा किस नंबर का वीडियो है ये आपको दिख जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप इस मंजन को तो करिए लेकिन साथ में आप एक काम करिए, वो ये कि यदि आप गुटखा खाते हैं तो मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आज ही से आप गुटखा छोड़ दीजिए और ये मंजन करने लगिए। कई गुटखे खाने वालों को देखा है, उनके मुँह जो है वो ऐसे खुलता है, 2 उँगली ही जाती है। उनसे बोलो ऐसे 4 उँगली, उनसे बनेगा ही नहीं, इतना बड़ा मुँह फाड़ते ही नहीं बनेगा उनको, क्योंकि उनके यहाँ पे सारे के सारे कट गया है और सारे के सारे रैशेज़ हो गए हैं। वो हुआ क्या है एक्चुअली, वो हुआ ये है कि बहुत सारे जो गुटखे आते हैं, उनमें क्या होता है कि जर्दा तो होता ही है, साथ में वो जर्दे का नशा अंदर जाने के लिए कांच का पाउडर होता है। कांच का पाउडर सोचिए कितनी खतरनाक चीज़ है, वो उसमें डला होता है जिससे यहाँ पे पूरा कट लग जाता है और वो उसमें रेडिश हो जाती है स्किन, जिसकी वजह से वो ऑब्ज़र्व कर लेती है और उसका आपको एक नशा चढ़ता है। तो वो नशा अंदर बॉडी के अंदर जाने के लिए कांच का पाउडर डाला जाता है और वो बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। ओरल कैंसर का कारण जो है वो गुटखा बहुत बड़ा कारण है। आपके घर पे बहुत सारे लोग हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, आप घर में चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, साथ में बैठ के जीवन जी रहे हैं, यही तो सुंदरता है जीवन की। आप यदि निकल लें, वो भी इतनी बुरी तरीके से मरता है वो आदमी, कोई सीधे-सीधे नहीं मरता हार्ट अटैक जैसा। उसका मुँह खराब होगा, उसकी ज़ुबान पे छाला आएगा, फिर उसको काटना पड़ेगा, फिर टाटा मेमोरियल मुंबई में जाओ, वहाँ ऑपरेशन करवाओ, फिर से दोबारा जाओ, तिबारा जाओ, मुँह ऐसा हो जाएगा पूरा दिखाने लायक नहीं रहा। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आज ही से, आज ही और इसी वक्त से वो गुटखा खाना बंद करिए और ये मंजन हमसे मंगवा लीजिए। आप अमेज़न से जाके अभी हाल लीजिए और कल कल तो नहीं मिल पाएगा आपको, 3 दिन तो लगेंगे अब मिलने में। 3 दिन बाद से आप इस मंजन को करने लगिए और आप पाएंगे कि मुश्किल से 2 महीने में आप ऐसे की जगह ऐसे करने लगे, फिर आप पूरा मुँह आपकी उँगली जाने लग जाएगी। आप मुझे लेटर लिखेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे, मुझे आप थैंक यू बोलेंगे कि आप बच गए, आप सही टाइम पे आपने छोड़ दिया, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के पैर पड़ के निवेदन कर सकता हूँ मैं आपको सबको, जो लोग गुटखा खाते हैं, कि गुटखा खाना बंद कर दीजिए। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बाइयाँ आती हैं, हमारे यहाँ जूस बनता है, जूस बनाने लड़के आते हैं, गुटखा खाते हैं, बाइयाँ आती हैं गुटखा खाती हैं, जिनसे हम मिलने कभी-कभी जाते हैं वो भी गुटखा खाते हैं, कुछ 50 साल की उम्र के लोग गुटखा खाते हैं, कुछ रईस लोग गुटखा खाते हैं। उनके गुटखे की लेबल बदल जाता है लेकिन गुटखा बहुत सारे लोग खा रहे हैं इस समय। हम लोग जब मर जाएँगे ना, तो मरने के बाद जब खुदाइयाँ होंगी हमारे से 1000 साल बाद, जब हमारे बारे में लोग डिस्कवर करेंगे ना, तो पाउच ही पाउच निकलने वाले गुटखे के, और कुछ नहीं निकलने वाला। वो ज़माने गए जब मंदिर निकला करते थे, मूर्तियाँ निकला करती थी, हम लोग तो पाउच ही फेंक के जा रहे हैं पूरी मिट्टी में। तो आपसे निवेदन है कि ये आप यूँ मंजन करिए और गुटखा खाना बंद कर दीजिए। यदि आप गुटखा खाते हैं तो प्लीज़ गुटखा खाना बंद कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों को ये मंजन मिल चुका है, जो ले चुके हैं, अभी मैंने बहुत सारे मंजन भेजे हैं, जिनको टाइम पे मिल गया वो दोनों टाइम मंजन करें और रात को करते टाइम सरसों के तेल की 10 बूंदें उसमें डाल लें और उसके साथ आप मंजन करें 1 महीना। जब वो दाँत ठीक होने लगे, एक बात का ख्याल रखिएगा कि पेट साफ़ होना चाहिए। देखिए, पेट यदि आपका ख़राब है तो आप ये मत सोचिए कि कभी भी आपके दाँत ठीक हो सकते हैं। पेट का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट यदि साफ़ नहीं है तो एक गैस बनेगी और वो गैस मुँह में रहेगी और वो मुँह को सड़ा देगी और दाँत
पहली चीज़ है सड़ने वाली। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि दांत से सड़ना कहाँ से स्टार्ट हुए? पेट से। तो आपको चाहिए क्या? पेट आप साफ़ रखिए। पेट साफ़ रखने का बहुत आसान, बहुत सस्ता, बहुत सरल तरीका है। वो ये कि सुबह 8 से लेके 10 बजे तक आपको लंच करना है। सुबह 8 से 10 तक लंच कर लीजिए और शाम को 5 से 7 तक डिनर कर लीजिए। 7 बजे के बाद आप बिल्कुल मत खाइए। दैट्स ऑल। बहुत ईज़ी बता रहा हूँ। गरीबी से गरीब आदमी भी कर सकता है, रईस से रईस आदमी भी कर सकता है। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, व्यस्तता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सुबह 7 से 9 थोड़ी व्यस्त रहते भाई तुम। यदि आपको लगता है कि हमारे घर में खाना नहीं बन पाता है 8 बजे, तो रात को तो बनता है ना, रात का खाना मज़े से खा लो। लेकिन आप 7 से 9 बजे तक खाना फिनिश कर दो अपना लंच, और फिर दिन में कुछ मत खाओ, दिन में कुछ मत खाओ। और 7 से 9 सुबह खा लिया, और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक के बीच में, इन 2 घंटों के बीच में आप खाना खा लो। 7 बजे खाना खाने के बाद, सुन लो ध्यान से, 7 बजे जैसे आपने खाना खाया तो 8:30 बजे तक पानी नहीं पीना है। सुबह आपने 9 बजे खाया तो 10:30 तक पानी नहीं पीना है। मतलब खाना खाने के 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है, और आधे घंटे पहले से और 1.5 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। लंच के टाइम भी और डिनर के टाइम भी, और बीच में कुछ भी नहीं खाना। अब मान लीजिए आपने 7 बजे खाना खा लिया और 9, साढ़े 9, 10 बजे आपने क्या किया? ला यार एक चाय देना, बिस्किट दे देना, 2 बिस्किट खा लिए, या सुबह बिस्किट खा लिया आपने फिर से। बिल्कुल नहीं, आप बिस्किट कितने भी खा सकते हैं, कितने भी खा सकते हैं, लेकिन कब? आपके जो खाने का टाइम जोन मैंने बताया 7 to 9 के बीच में आप खाना खा लो, फ्रूट्स खा लो, बिस्किट खा लो, जो खा लो। लेकिन सही तरीका क्या है? सही तरीका है पहले फ्रूट्स खाइए, फिर आप अपना लंच करिए, फिर आप चाय और बिस्किट खा लीजिए। मतलब चाय और बिस्किट लास्ट में जाएगा, पहले फ्रूट्स, फिर लंच, फिर चाय बिस्किट। शाम को भी ऐसे कर सकते हैं आप। शाम को पहले आप जो है वो खाना खा लें, और खाना खाने के बाद फ्रूट शाम को नहीं खाना है। खाना खाने के बाद आप दोबारा चाय पी सकते हैं और बिस्किट भी खा सकते हैं, लेकिन कितने बजे तक? 7 बजे तक। शाम को 4 से बजे से खा लें, 5 बजे से खा लें, 5 से 7 तक खा लें शाम को। तो मतलब समझ गए आप? मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको। सुबह 2 घंटे दे रहा हूँ, शाम को 2 घंटे दे रहा हूँ, जो आपके मुंह खुलने का टाइम है। उस मुंह खुलने के टाइम में आप कुछ भी डालते जाइए, लेकिन बाद में बिल्कुल कुछ मत खाइए, एक दाना भी मत खाइए। यदि आपने 7 बजे खाना खा के ख़त्म कर लिया और 10 बजे रात में आपने पान खा लिया, या बिस्किट खा लिए, या चॉकलेट खा ली, या कुछ ज़रा सा भजिया भी खा लिया, एक पीस भी खाया, तो क्या होगा कि हमारा जो पेट है उसके अंदर होती है आंतें। आंतों में मल आगे बढ़ता है। तो वो कैसे बढ़ता है? जैसे ये आंत जा रही है, ये दबेगा, स्क्वीज़ होगा, मल यहाँ आ जाएगा, फिर ये दबेगा, ये छूटेगा, मल यहाँ आएगा, फिर ये दबेगा, ये छूटेगा, ये दबेगा, ये छूटेगा। ऐसे स्क्वीज़ होती हैं आंतें। और वो आंतें स्क्वीज़ क्यों हो रही हैं? वो हमारे मल को आगे बढ़ाती हैं, नीचे जाता है, नीचे से फिर वो बड़ी आंत में जब जाता है तो ऊपर चढ़ता है। आपने यदि डायग्राम में देखें, आप ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ के फिर से आप लेफ़्ट से राइट जाएगा और फिर नीचे आके मल द्वार से निकलेगा। तो जो ऊपर चढ़ने का प्रोसेस है उसको बहुत ताकत चाहिए होती है आंतों को ऐसे मल को आगे बढ़ाने के लिए। और उधर से आपने कुछ खा लिया तो वहीं रुक जाएगा, ये ऊपर चढ़ ही रहा था और वहीं रुक जाएगा। अब इतना खाली पार्ट हो गया, अब आपकी आंत खाली हो गई, तो ये क्या बन गया? ये कब्ज़ बन गया। यही कॉन्स्टिपेशन है और कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन का कारण एकमात्र है कि जो हमारे आगे बढ़ाने की प्रोसेस थी, आंतों की स्क्वीज़ हो रही थी जो, वो उन्हें एकदम बंद क्यों हुई? क्योंकि जैसे ही ट्रिगर दबेगा वहाँ, जैसे ही आपने देखा होगा, आप कभी पॉटी कर रहे हों और अचानक से कोई दुर्घटना घट जाए, कोई उधर आपके लेटरिन के बाहर कोई चिल्लाए जोर से, कोई बच्चा चिल्लाए, कुछ भी हो जाए, तो एकदम से आपकी होती हुई पॉटी रुक जाएगी। रुकेगी नहीं रुकेगी? आपने महसूस किया कि नहीं किया? होता है ऐसा। कोई भी ऐसी घटना घट जाए जो आपको चौंका दे जोर से, तो हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे ही हम खा चुके खाना 7 बजे, 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, वो बॉडी कर रही है, और प्रोसेसिंग के दौरान आपने कुछ खा लिया टक से अंदर, तो वो रुक जाएगा सब, जो प्रोसेसिंग नीचे हो रही थी।
और वो ऊपर जाके फिर से उसको डाइजेशन का, भले एक छोटा सा बिस्किट है लेकिन उसको डाइजेशन का काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको खाली नहीं छोड़ सकता पेट, वो ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। ये छोड़ देंगे, ये सड़ जाएगा, यहाँ गैस बनेगी, गैस आपकी जो है वो बार बार नीचे से पास होगी, कुछ लोगों की गैस ऊपर चढ़ने लगेगी, जिनकी ऊपर चढ़ने लगेगी उनको सर दर्द हो सकता है, हो सकता है और दांत खराब हो जाएंगे। सिंपल सुनिए, गुटखा बंद, खाना 7 से 9 सुबह का 7 से 9 ये हो गया लंच, और शाम का 5 से 7 ये हो गया डिनर। इसके बीच में कुछ नहीं खाना है। हाँ, आप नॉनवेज खाते हैं, शाम को मत खाइएगा, सुबह 7 से 9 पे नॉनवेज खाइए। सुबह 7 से 9 पे जो तुम खाओगे वो पच जाएगा। 7 से 9 पे जो तुम खाओगे वो पच जाएगा। तुमने जहर भी खा लिया तुम मरोगे नहीं, वो भी पच जाएगा। कभी नहीं होगा कि आपको कोई बंदा मिले जिसको जहर खाने से, साहब 7 बजे जहर खाया 8 बजे वो मर गया। नहीं, रात में मरते लोग जहर खाने से। पता है, कभी भी सुबह 7 बजे कोई नहीं मरा आज तक। पता है, कभी भी कोई 7 बजे जहर खा के नहीं मरा आज तक, क्योंकि 7 बजे से लेके 8 बजे और 9 बजे तक डाइजेशन प्रोसेस इतना स्ट्रांग होता है कि वो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर लेगा। रात भर हमारी जो अमाशय है उसमें जो है वो एसिड बनता है, एसिड खूब सारा जमा रहता है, 1.5 लीटर एसिड जमा रहता है कि सुबह जैसी खाना आएगा मैं उसमें डालूंगा और जो भी होगा उसको पचा लूँगा। आपने क्या किया, सुबह आ गई चाय बिस्किट, अरे उस समय खाना आना था स्ट्रांग खाना, तो सबसे पहले फ्रूट खाइए। मेरे जरा से जीना चाहते हैं तो सबसे पहले फ्रूट खाइए खूब सारे, उसी के बाद लगातार खाना खा लीजिए और 9 बजे की ख़त्म, फिनिश, एकदम ख़त्म। पेट बिल्कुल साफ रहेगा, स्किन एकदम जगमग रहेगी, एनर्जी इतनी शानदार। अभी मैं फुल आस्तीन का पहना हूँ इसलिए मैं आपको अपनी मसल दिखाऊं, जितनी मसल जवानी में नहीं थी उतनी अभी ये मेरे पास, ताकत इतनी बढ़िया, कोई दांत खराब नहीं। एक सुबह के टाइम आपको फिर से मंजन करना है जैसे रूटीन में हम मंजन करते थे, पेस्ट नहीं करना है, ब्रश का यूज़ नहीं करना है, उंगली से करना है और अपना पेट साफ रखना है। और दूसरी चीज़, यदि आप गुटखा खाते हैं तो आज से आपको मेरे सामने संकल्प करना पड़ेगा कि आपको गुटखा बंद करना है। ये जो वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई खाता है, उनके घर वाले देख रहे हैं, उनकी वाइफ देख रही हैं, मुझे कृपया फ़ोन करके इनका नंबर दीजिए। यदि आपके घर में कोई गुटखा खाता हो तो मैं उसको कन्विंस करूँगा, मैं मोटिवेट करूँगा, मैं उसको उसकी काउंसलिंग करूँगा कि वो गुटखा खाना बंद कर दे। तो मुझसे संपर्क करिए, हम आपके घर में जितने लोग हैं उनका गुटखा और शराब 2 चीज़ छुड़वा देंगे, मंजन चालू कर देंगे, पेट ठीक कर देंगे, बंदा मस्त एकदम मज़ेदार हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा और दांत एकदम ठीक हो जाएंगे। एक भी डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर बैठे आप ठीक हो जाएंगे। तो ये छोटा सा मंजन है जिसे आप अमेज़ॉन पे ले सकते हैं। अमेज़ॉन पे जाइए, नीचे लिंक दे रहा हूँ मैं इसी वीडियो के नीचे, आप देखिए, आप अमेज़ॉन पे टाइप करिए THIRTY, दिख रहा है BOOTI बूटी, 30 बूटी हर्बल टूथ पाउडर, 30 बूटी हर्बल टूथ पाउडर सर्च करिए, इमीडिएट ऑर्डर करिए, 3 दिन में आ जाएगा। गुटखा करिए बंद, पेट रखिए साफ। और साफ रखने का तरीका ये नहीं कि ये खाओ कि वो मत खाओ, सब खाओ, जो खा सकते हो खाओ, जितना गंदे से गंदा खा लो, खराब से खराब तेल खा लो, लेकिन खाने का टाइम कब होना चाहिए, सुबह 9 बजे तक। 7 बजे से सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक खपर खपर खूब खा लो, 9 बजे एकदम बंद। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक गोबर गोबर खूब खा लो, 7 बजे एकदम बंद। फिर देखो आप क्या स्वस्थ रहता है साहब, कभी कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हॉस्पिटल बंद करवाओगे क्या चलन भाई? चलो हॉस्पिटल ही बंद करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। फिर से याद करिए इस मंजन को और हम जल्द ही मिलेंगे। कब? फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे। आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई भी बीमारी हो आपको वो मुझसे कर सकते हैं, चाहे मेंटल हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे कोई और बीमारी भी हो। लेकिन फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सीरीज़ की बात चल रही दांत की, मुझे भारत के दांत ठीक करने हैं, तो क्योंकि मेरे दांत बिल्कुल ठीक हो गए।
तो मेरे पीछे और वीडियो देखिएगा जाके कि मैंने क्या क्या कहा है दांतों के बारे में। मेरे दांत कितने ख़राब थे उसकी हिस्ट्री देखिए, मेरे डॉक्टर क्या कहते थे उसकी हिस्ट्री देखिए, और आप विश्वास करिए कि आपको एक भी गोली खाने की, इंजेक्शन लगाने की, दांत को टूल्स से और खींचने की और कैपिंग लगाने की और ड्रिलिंग करके वो क्या बोलते हैं रूट कनाल करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, और आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया।